कि अकल मैं बता रहा हूं, कोई महतारी अगर अपने बेटा को पीठ दे के सो रही हो, उसका शीश लाना। तो जब देवताओं की मंडली चली है, सोता बंधुओं हुआ क्या? कैसे? अरे सकल देवता जाई रहे, आगे की नजर पर जाती है। अपने बेटा को छाती से लगाएं, और अगर रात में मैया करवट बदल रही है तो जैसी करवट बदला तो बेटा उतरते उठाओ फिर जालंग ले डालो, पर रखो छाती के सामने। ये उसी दिन का नियम है। आज तक कोई महतारी पीठ नहीं देती बेटा को। इस तरह से देवता घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। अब हिम्मत हार गए, कोई मैया नहीं मिली। तब गुरुदेव और वन में नजर पड़ जाती है, और हथनी बैठी जंगल में, और घर में नहीं हथुहाती है, और मैया ने बेटा जन्मो, और लला जनो जन हाथी है। परीक्षित जी, एक हाथी घर पर नहीं था, और उसकी जो पत्नी थी हथनी, उसने एक पुत्र जन्मा। तो वह बेटा को लेकर के जंगल में सो गई थी, लेकिन गलती क्या कर गई? क्या? अरे धरती में बेटा लेट गया, जब उलटी गति बन जाती है, और करवट मैया ले ली नो, बेटा को पीठ दिखाती है। ऊपर देवता घूम रहे, नीचे को नजर पड़ जाती है। देवराज इंद्र ने कही, आ जाओ। कोई महतारी नहीं मिली, लेकिन ये जंगल में एक माँ सो रही है बच्चे को पीठ देके। तो ध्यान रखना, वो बच्चा दूसरी तरफ था, महतारी करवट लेके सो गई थी। अब हिम्मत हार गए देवता। क्या करते थे? अरे बेटा धरती पहले तो मैया जाए पीठ दिखाती है, लई कटारी देवनुनी वो हाथी पे चल जाती है। परमहंस ने कथा बखानी, और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना, आज वो सिर काटा, देवता लेकर के आए। महाराज और तो कोई मिला नहीं, एक हथनी जरूर सो रही थी जंगल में, ताने अपने बेटा को पीट दी। आज भोलेनाथ ने अपने योग बल से
उस सिर को संचित किया और योग बल से उसे छोटा किया और तब उस कटे हुए धड़ से उस सर को जोड़ दिया। आज बच्चा जब जिंदा हुआ और जब खड़ा हुआ तब देवता ने की मैया ले तुम्हारा बालक जिंदो कर दो। पार्वती मैया ने की जी बताओ म्यो लला ऐसो जी तुमने जिंदो करो ऐसो बिल्कुल नहीं, मौजे स्वीकार ही ना है, बिल्कुल ना है। भगवान विष्णु ने की मैया जाते जाते हम कछु करना पाए, जो तुमने भोलेनाथ ने जो बताओ वो हमने कर दो। अब बच्चा तुम्हारा जिन्ना है मैया, कुरूप जरूर है लेकिन जिन्ना तो हो गया, लेकिन इससे ज्यादा मैया और कुछ नहीं हो सकता। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं तुम अपने बेटा को स्वीकार कर लो। तब कही पार्वती ने देवता अगर स्वीकार तब करूंगी, पहले तीनों देवता मेरे सामने खड़े हो, क्योंकि तुम ही ने सृष्टि बनाई है तीनों ने और तुम तीनों संचालन करते हो सृष्टि का। और आपने देखा हो जनेऊ में जो धागे पड़ते हैं 3 होते हैं, मुख्य धागा 3 होते हैं, डबल कर दो तो पत्नी के हो जाते हैं और उसके बाद 3 और जोड़ दो तो गुरु सहित 9 हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये भागवत जी में स्पष्ट आया है कि ये 3 जो धागे हैं जनेऊ में, ये ओम के 3 खंड हैं। ओम, अकार, उकार और मकार, ये 3 खंड हैं, ये 3 ही धागे हैं और 3 ही देवता, 3 ही प्रकृति के गुण हैं, 3 ही प्रकृति के गुण हैं। तब कही कि अगर तुम मेरे बेटा को मुझे सौंपना चाहते हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? सुनो देव धर ध्यान, अरे कर्म होई पीछे ते दूजा। से सुनो, जितने भी देवता तुम्हारे सबके गण अलग अलग मौजूद हैं, सबके गण मौजूद हैं, लेकिन जितने भी तीनों देवताओं के गण हैं, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, संस्कृत में संधि विच्छेद में आया है, गण धन ईश बराबर गणेश। जितने भी गण हैं उन सबका ये स्वामी बन के रहेगा। गण जितने भी हैं तीनों देवताओं के, उनका सबका ये स्वामी बनेगा, गण धन ईश। तब आज से नाम मैंने विनायक हटा दिया, आज से मेरे बेटा का नाम गणेश बोला जाएगा। बोलिए गणेश भगवान की। आज से पुत्र का नाम गणेश हो। राजन परीक्षित ध्यान दे करके सुनो, 4 कला से अवतार हुए थे मेरे परशुराम जी। भगवान के 8वें अवतार थे, 8 में। तो आपने ये देखा भी होगा आज कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे 8 में, 4 कला से रूप भी धर के आए थे।
लेकिन आज तक आपने देखा होगा कहीं परशुराम जी का मंदिर नहीं बना और कहीं पूजा नहीं हुई। नहीं होती, अब भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये कथा का प्रसंग तुम्हें अभी सुनाएंगे हम। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे प्रेम से सब। यज्ञपति जी सीख गए नाचबो? ना सीख गए? अच्छा, बताओ तुम